हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। और आज की वीडियो में हम स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के ऑफिशियल टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। सो बिना ज्यादा समय वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम स्टीव हैरिंगटन को देखते हैं जो कि एक वैन के अंदर है और वो वैन में लगे हुए एंटीना को मूव कर रहा होता है ताकि उसे राइट फ्रीक्वेंसी में उसे वो सेट कर सके। एंड इसी चीज को बताने के लिए हम बगल में एक मीटर को भी देखते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती जा रही है, जहाँ पर ये जो है WSQ के नाम के रेडियो स्टेशन के सामने है, जहां पर फ्रीक्वेंसी सेट होने के बाद वो सारे लोग वहां से तुरंत निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम सीरीज के कैरेक्टर्स को देखते हैं, जहां पर जॉयस बायर एक तरह की सिस्टम के सामने बैठी है और वो माइक में कुछ बोलने वाली है, जहां पर मुझे लगता है कि ये हॉकिंग्स के जितने भी लोग हैं उन्हें कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन वो बताना चाहती है, कुछ डिटेल्स जो है बताना चाहती है। जहां पर हम देख पाते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रेस और काफी ज्यादा सीरियस है। एंड फिर यहाँ से सीन कट होता है जहाँ पर हम एक बंकर में कई सारे बच्चों को देखते हैं, जहाँ पर शायद तक ये बंकर जो है मिलिट्री का है, क्योंकि ऐसी रूमर्स आई थी कि मिलिट्री जो है अपना खुद का एक सुपर ह्यूमन क्रिएट करना चाहती थी, जस्ट लाइक 11, जिसके पास साइकिक एबिलिटीज हो जिसे फिर वो एज अ वेपन के तौर पर यूज कर सके। तो उस चीज के एक्सपेरिमेंट के लिए शायद इन बच्चों को यहाँ पर रखा गया है। जहाँ पर इसके बाद हम फिर एक झलक के लिए जिम हॉपर को देखते हैं जो कम्प्लीटली एक अलग ही लोकेशन में है और शायद वो कुछ डिफरेंट टास्क कर रहा होगा जिसके बारे में हमें अभी कोई आइडिया नहीं है। जहाँ पर हम फिर से पहले वाले सीन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लाइट जो है उस जगह पर फ्लिकर हो रही थी। एंड यही पर हम देख पाते हैं कि सारे कैरेक्टर्स जो है काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे, लेकिन विल जो है वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था और एक ही जगह पर खड़ा था, जैसे कि वो एक अलग ही स्टेट में चला गया हो। और हमें पता है कि विल जो है वो अपसाइड डाउन के क्रीचर के प्रेजेंस को फील कर सकता है। इसी थ्योरी को और करेक्ट करने के लिए हम नेक्स्ट सीन में फिर से विल का ही सीन देखते हैं जो फिर से किसी के प्रेजेंस को फील कर पाता है। जिसके बाद हम सुबह का समय देखते हैं जहाँ पर रोड पर मिलिट्री की ट्रक्स वगैरह चल रही है और हम आसमान में कई सारे हेलीकॉप्टर्स को देख पा रहे हैं, जो कि ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि अब जो मिलिट्री है उसने हॉकिंग्स को टेक ओवर कर लिया है। जहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में एक जगह को देखते हैं, एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर मिलिट्री ने अपना पूरा बेस बना रखा है और वहीं पर हम अपसाइड डाउन का एक पोर्टल भी देख पाते हैं। जिसके बाद हम एडवर्ड मंसन के ग्रेवस्टोन को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था बर्न इन हेल। और ऐसे लोग क्यों लिखे हुए हैं, तो अगर आपने पिछला सीजन देखा होगा तो उसमें वो सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। जिसके बाद हम डस्टिन के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अब पहले की तरफ फनी वगैरह ना होकर अब काफी ज्यादा सीरियस और मैच्योर लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स और लूकस को भी देखते हैं जहाँ पर अभी तक मैक्स जो है कोमा में है। जहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में दो लोगों को देखते हैं जिन्होंने फायर रेजिस्टेंट सूट पहना हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से शायद जिम हॉपर और जॉयस बायर होगी, जो कि फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल कर रहे होते एक पोर्टल के अराउंड। जहाँ पर मेरा मानना है कि शायद वो किसी क्रीचर को जो है पोर्टल से बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही पर हम नेक्स्ट सीन में जो है 4 कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि रहते हैं नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और डस्टिन, जो कि एक बिल्डिंग के पास रहते हैं। एंड हम आसमान में लाल टाइप की लाइटिंग जो है कड़कते हुए देख पा रहे होते हैं, जिससे ये चीज क्लियर होती है कि इन लोग जो है मेन दुनिया में नहीं है बल्कि दूसरी दुनिया यानी अपसाइड डाउन में है। यहीं पर हम आगे के सीन में ये भी देख पाते हैं कि एक डेमोगोर्गन जो है एक कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जो कि मेरे हिसाब से शायद तक डस्टिन है, क्योंकि उस कैरेक्टर ने कैप पहनी हुई है एंड पूरे सीन में सिर्फ डस्टिन ही है जिसने ये कैप पहनी हुई है। तो मेरा मानना है कि शायद तक ये डस्टिन हो सकता है। जिसके आगे के सीन में हम सिर्फ कॉन्वर्सेशन वगैरह देख रहे होते हैं, लेकिन फिर एक सीन में हम कुछ सेकंड के लिए लिंडा हैमिल्टन को देखते हैं, जिन्हें अगर आप नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन इन्होंने टर्मिनेटर मूवी में सारा कॉर्नर का रोल प्ले किया था। तो ये काफी पॉपुलर एक्ट्रेस है और शायद इनका हमें अच्छा खासा कैमियो इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम 11 और हॉपर को एक जगह पर देख पाते हैं जहाँ पर एक बड़ी सी वॉल बनी हुई है। एंड मेरे हिसाब से ये वही जगह है जहाँ पर सीजन 2 एंड हुआ था। मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ, ये भी हो सकता है कि ये कोई दूसरी लोकेशन हो। जहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं एंड ये सीन विजुअली काफी ब्यूटीफुल था। जिसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर हम कुछ डेमो डॉग्स को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके हैं। एंड ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर लूकस और मैक्स है। एंड हम देख ही पाते हैं कि मैक्स अभी भी अनकॉन्शियस है एंड लूकस जो है उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम हॉपर और 11 को देखते हैं जहाँ पर 11 जो है स्क्रीम कर रही होती है एंड हम उसके नाक से खून निकलता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर वो शायद तक अनजाने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी। जहाँ पर इसके अगले ही सीन में हम कुछ मिलिट्री के लोगों को देखते हैं जो कि बंदूक से फायरिंग वगैरह कर रहे होते हैं। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हम वापस से हॉपर और 11 को देखते हैं जो कि गन शॉट वगैरह से बच रहे होते हैं, जहाँ पर ये पूरा सीन ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि मिलिट्री
मिलिट्री वाले जो है वो 11 को कैप्चर करने के लिए आए थे एंड ऐसे में 11 को ना चाहते हुए भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद हमें एक इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है जहाँ पर स्टीव और बाकी सारे कैरेक्टर्स एक कार के अंदर है एंड स्टीव जो है तेजी से कार को चलाता है और सीधा पोर्टल में जो है घुसा देता है और ऐसे ही करके शायद तक अपसाइड डाउन की दुनिया में पहुंचते हैं। जिसके बाद हम जॉयस बायर को देखते हैं जो कि एक जगह पर रहती है एंड वहाँ पर हम विल और नैन्सी को भी देख पाते हैं एंड यहाँ पर जॉयस बायर ने एक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी जैसे कि वो किसी के ऊपर अटैक करने वाली है एंड इसी चीज को इंडिकेट करते हुए हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक डेमोगॉर्गन जो है वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आया है। अब ऐसे सिचुएशन में वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे इसका कोई आइडिया नहीं। इन सब के अलावा हमें डेमोगॉर्गन का एक और शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर वो एक ट्रक के ऊपर छलांग लगा रहा होता है, यानी कि शायद मूवी के अंदर हमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल डेमोगॉर्गन जो है वो देखने को मिले। इसके बाद हम विल के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो चुका है एंड शायद वो स्टार्टिंग का सीन है जिसके बाद ही जो है विल अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम नैन्सी को देखते हैं जो कि शॉटगन का इस्तेमाल कर रही होती है। जिसके बाद हम फिर से नैन्सी के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने खून से सने हुए हाथों को धो रही होती है। अब इस सीन से ऐसा लग रहा है कि सीरीज के अंदर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो गुजरने वाला है जो कि जोनाथन, स्टीव या फिर नैन्सी की माँ भी हो सकती है। इसके अलावा हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर हम हॉपर और 11 को एक लैब में देखते हैं। वो किसी पर्पस से वहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि हम नेक्स्ट सीन में 11 को अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज करते हुए देख पाते हैं और एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि 11 जो है हवा में लेविटेट हो रही होती है। इन सब के बाद हमें फिर और कई सारे ट्रेलर के शॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन एक शॉट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा जहाँ पर एक डेमोगॉर्गन जमीन चीरते हुए मिलिट्री बेस के अंदर घुसता है। जिसके बाद आगे क्या होगा वो तो आइडिया आपको लग ही गया होगा। एंड फिर इसके बाद फाइनली वेकना की एंट्री होती है जो कि काफी कमाल की थी और वो आकर सबसे पहले बोलता है आई फाउंड यू। अब ये वो 11 को लेकर बोल रहा है या विल को लेकर बोल रहा है इस चीज को लेकर डाउट है, क्योंकि एक सीन में हम विल को देखते हैं जिसे एक क्रीचर ने जकड़ा हुआ है एंड शायद तक ये वेकना ही है। तो ये भी हो सकता है कि वेकना जो है विल के पीछे पड़ा हो कि विल का जो है इस सीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल लग रहा है। इसके अलावा हम नेक्स्ट सीन में ये भी देखते हैं कि वेकना जो है अपनी साइकिक एबिलिटी से जो है फायर को रोक रहा होता है। जहाँ पर मैंने पहले एक सीन बताया था कि हम दो लोगों को देखते हैं जो कि फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल कर रहे थे, तो शायद तक वो दोनों लोग जो है वो वेकना के ऊपर अटैक कर रहे थे एंड वेकना जो है अपने साइकिक एबिलिटी से जो है फायर को रोक रहा होता है। एंड इसी पॉइंट पे जो है ये टीजर ट्रेलर जो है वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें रिलीज डेट बता दी जाती है जहाँ पर वॉल्यूम 1 27 नवंबर को आएगा, वॉल्यूम 2 26 दिसंबर को आएगा एंड जो फिनाले होगा वो 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर के समय आएगा। तो ये था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर ब्रेकडाउन। वैसे आपकी क्या ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर, इस सारे एलिमेंट्स को लेकर, वो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।